तो साग की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि तड़का किस तरह लगाते हैं, हज़ारे का साग किस तरह बनता है। तो साग मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए चढ़ाई रखा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी फूड सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो को जो आंखें देख रही हैं, अल्लाह उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसी दुआ के साथ मैं आज जो रेसिपी शुरू करने लगी हूँ वो है चीज़ सरसों का साग। सरसों के साग को मैंने काट के धो के अच्छी तरह ये रख दिया है और इधर मैंने हंडिया चढ़ा दिया है। तो अब हम साग डालेंगे इसमें, ये साग डालेंगे। तो ये है जी 4-5 सब्ज़ मिर्ची है और लहसुन है और नमक है। और जिस तरह ये गर्म होता जाएगा पानी और इस तरह साग नीचे हो जाएगा। और ये पानी में ये गिलास डाल रही। तो 4-5 घंटे के लिए साग को हमने अच्छी तरह गालना है। उसके बाद पालक डालेंगे। ये थोड़ा सा नीचे हो जाए तो पालक डालेंगे। ये थोड़ा सा नीचे हो जाए तो पालक डालेंगे। तो जी हम यहाँ से साग को तड़का लगाने के लिए ये लहसुन है, ये लहसुन मैं यहाँ से हमेशा तोड़ती हूँ। यहाँ से तोड़ूंगी। ताज़ा लहसुन है, ग्रीन लहसुन, और माशाल्लाह ये देसी लहसुन मैंने लगाया हुआ और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इधर से प्याज की जो सब्ज़ ग्रीन पार्ट प्याज का वो मैं लूँगी। तो बहुत अच्छा तड़का लगता है। तोड़ लिया, अब मैं यहाँ धोऊंगी नलके के नीचे। और माशाल्लाह बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। तो साग की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि तड़का किस तरह लगाते हैं, हज़ारे का साग किस तरह बनता है। तो साग मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए चढ़ाई रखा। तो बहुत अच्छी तरह गल गया है। और मैं मद्दा चलाऊंगी। मद्दा मैंने पहले भी चलाया, थोड़ा सा मैंने इसको मैश किया। तो अब मैं आपके सामने करूंगी। तो मेरे पास है जी मक्खन तड़का लगाने के लिए, और सब्ज़ मिर्ची मैंने काट ली है, और मेरे पास ग्रीन लहसुन और प्याज है, और साथ ही मेरे पास अदरक कूटा हुआ और लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है तड़के के लिए।
लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया तड़के के लिए। तो चलिए आइए तड़का लगाते हैं। पहले हम यहाँ से सारी चीज़ें हटाएंगे और मदना चलाएंगे। इस तरह चलाए ना बहुत जल्दी मैश होता है। मुझे चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं और ये देखें जी बहुत अच्छी तरह हमने मदना चला लिया। अब हम ये गंदम का आटा है, इसमें हम पानी डाल के इसका गोल सा बना लेंगे। अगर हम सूखा डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा हम इस तरह मैश करके डालेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून है आटे के, क्योंकि मेरा साग भी कम था तो साग में मैंने सरसों का साग डाला है और थोड़ी सी पालक डाली है। तो वो मैंने आपसे शेयर नहीं की इसलिए कि रात को जब मैंने डाली थी, रात को मैंने 4-5 घंटे के लिए साग को चूल्हे पे ही रखा। अब मैं सुबह इसको तड़का लगा रही हूँ। इसकी गुठलियाँ मैं बिल्कुल सारी ख़त्म कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फिर मदना चलाएंगे। इस तरह गुठलियाँ नहीं बनती और बहुत जल्दी से साग में आटा हाल हो जाता है। कोई कोई ऐसे भी सूखा आटा भी डालता है, मगर उसको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही उसको मदना मारना पड़ता है। मगर हमने इस तरह डाला, आप भी इस तरह डालते, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। तकरीबन ये 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह हल करूँगी। और देखें बिल्कुल ये गुठली कोई भी नज़र नहीं आ रही आपको। इस तरह बहुत अच्छी तरह अगर प्लेन हो जाता है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और बहुत अच्छी इसकी लुक हो गई है साग की। ये देखिए जी, ये देखिए कोई गुठली नहीं है, कोई साग जी। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैं ये लहसुन डालूंगी। और ये लहसुन जो है वो देसी है, बड़ी चीज़ की खुशबू होती है, बहुत अच्छा होता है। इसके ज़्यादा फ़ायदे इसके ज़्यादा होते हैं। बादी को काटता है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि देसी लहसुन इस्तेमाल करें। मैंने तो इसलिए गमलों में भी लगाया हुआ है और जब वो ग्रीन होता है तो वहाँ से मैं उतार लेती हूँ और अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, अपनी हंडियों में इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं यहाँ अदरक कुटी, मुझे बाथू नहीं मिला, यहाँ हज़ारे में बाथू मुश्किल से ही मिलता है। जैसे हम बाथू डाल के पकाते हैं, ये हल्का सा ब्राउन हो तो फिर इसमें मैं मिर्चें डालूँ, ग्रीन मिर्चें। अब मैं ये मिर्चें डालूँगी। मिर्चें मैंने साग में भी डाली हैं।
इस तरह तड़का आप लगाएं, बहुत मज़े का लगता है तड़का। अगर बाथू मिल जाए तो बाथू डालें तो बहुत मज़े का टेस्टी और थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनता है साग। और अब मैं इसमें ये ग्रीन प्याज डालूँगी, प्याज और लहसुन ग्रीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। और मैं साग डालूँगी। साग ज़्यादा है तो आधा मैं बनाऊँगी। साग को मैंने आटा डाल के दूसरी देचकी में मैंने पका लिया था। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त साग हमारा बना है। ये देखिए कोई गुठली नहीं है, कोई बिल्कुल सही मदने से मैंने इसको मैश किया है। यहाँ मैंने ऊपर से एक तड़का लगाना है और मैंने मक्खन डाल दिया है। मेरे पास लहसुन है और ये 3 अदद साबुत मिर्चें हैं। और ये मैं ऊपर से तड़का लगा रही हूँ। तो वीवर साग हमारा तैयार हो गया। साथ हमने मक्खन रखा है। इससे अगर पतला बनाए तो आप मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। इस तरह बनाए। बाथू आपको ना मिले, बाथू ज़रा खट्टा होता है और साग बहुत मज़ेदार टेस्टी हो जाता है। तो उसकी जगह आप एक लेमन भी निचोड़ सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और मुझे ज़्यादातर वॉच टाइम की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पूरी वीडियो वॉच किया करें। तो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, आपको सेहत वाली अल्लाह ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक और रेसिपी बहुत मज़ेदार और सर्दियों की बहुत मज़ेदार और अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तो इसी के साथ आप ही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।